तो BTTH नोबल एपिसोड 105। तो इससे पहले एक एपिसोड आ चुका है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर फैन जुंजे हमारे जान से ये पूछते हैं कि मुझे बताओ तुम्हारे टीचर के बारे में। अब जैसे ही हमारे जान फैन जुंजे को ये पूछते हुए दिखता है तो हमारे जान भी एकदम सीरियस हो जाता है और फैन जुंजे से पूछने लगता है कि तुम्हें क्या पता है मेरे टीचर के बारे में। फैन जुंजे चलते हैं तो यहाँ पर बताने लगते हैं कि जो हांग फैन है ना, उसने मुझसे कहा था कि जो रियाओ लाओ है ना, वो एक पावरफुल गोली बनाते समय उस गोली से जो लाइटनिंग गिरी थी ना, उससे मारे गए थे। लेकिन मैं इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता कि याओ चैन उस लाइटनिंग से मारा गया होगा। हालांकि मैंने हांग पेंग से बहुत बार पूछने की भी कोशिश की है कि मुझे सच सच बताओ, लेकिन वो हांग पेंग था ना, वो शायद बहुत ही ज्यादा चालाक था, इसलिए उसने मुझे कभी भी सच बताया ही नहीं। और जब मैंने हांग पेंग को एक दो बार और पूछने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि हांग फैंग तो सेंटर फ्लेम से ही गायब हो गया। तब मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि ह्यू ना हो इन सबके पीछे हांग फैंग का ही हाथ है। हालांकि फिर मैंने उसे बहुत बार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर फैन जुंजे कहते हैं ना, तो हमारे जान चलता है तो फैन जुंजे से कहता है कि आपने एकदम सही सोचा है, मास्टर जो अचानक सेंटर फ्लेम से गायब हुए हैं ना, उनके पीछे हांग फैंग का ही हाथ है। अब भाई साहब जैसे ही फैन जुंजे सुनते हैं ना कि याओ चैन के गायब होने के पीछे हांग फैंग का ही हाथ है, तो फैन जुंजे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपना आपा खो देते हैं और यहाँ पर कहने लगते हैं कि मैं उस बच्चे पर पहले ही शक करता था, मुझे विश्वास नहीं होता कि उसने याओ चैन को मार दिया। याओ चैन ने उसे अपने एक बच्चे की तरह पाला था और अपना सारा ज्ञान उसे दे रहा था, फिर भी हांग फैंग ने ऐसा याओ चैन के साथ कर दिया। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर फैन जुंजे याओ चैन नाम लेते हैं ना, तो हमें म्यू किंग लुआन को बताया जाता है, क्योंकि फैन जुंजे को इतना गुस्सा होता हुआ देखकर थोड़ी सी वो भी उदास हो जाती है, क्योंकि उसने जितने टाइम भी फैन जुंजे को देखा है ना, कभी भी फैन जुंजे को इतने गुस्से में नहीं देखा है। लेकिन इतने में जब म्यू किंग लुआन यहाँ पर याओ चैन के मुंह से याओ लाओ का नाम सुनती है ना, तो वो हैरान हो जाती है और वो उसको सोचने लगते हैं कि ये नाम तो शायद पोलन स्टार पवेलियन के चीफ का है ना, या जियान पोलन स्टार पवेलियन के चीफ का स्टूडेंट है। इतने में हमें जियान को भी बताया जाता है, जो कि हैरान हो जाते हैं कि मास्टर याओ लाओ पोलन स्टार पवेलियन के लीडर है। हमारे जान समझ जाता है कि अगर मास्टर याओ लाओ पोलन स्टार पवेलियन के लीडर है तो शायद वो भी पोलन स्टार पवेलियन का एक मेंबर होगा। अब इतने में हमें फैन जुंजे को बताया जाता है। फैन जुंजे चलते हैं तो यहाँ पर जियान की ओर देखकर जान से कहने लगते हैं कि कोई नहीं, एक बार जब हम पोलन स्टार पवेलियन में पहुंच जाएंगे तो उसके बाद मैं एक ऑर्डर इशू कराऊंगा और वो सड़ा सड़ाया हांग फैंग जहां भी मिले उसे पकड़कर पोलन स्टार पवेलियन में लाया जाए ताकि हम उसे सजा दे सकें। अब भाई साहब जैसे फैन जुंजे कहते हैं ना, तो हमारी जान को बताया जाता है। जान चलता है तो एक बोतल अपनी स्टोरेज अंगूठी में से निकालता है। अब जैसे ये बोतल निकलती है ना, तो यहाँ पर हांग फैंग प्रकट हो जाता है। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर हांग फैंग प्रकट होता है ना, तो सबसे पहले तो वो चिल्लाकर हमारी जान से कहता है कि तू क्या चाहता है मुझसे। लेकिन इतने में भाई साहब हांग फैंग की नजर फैन जुंजे पर पड़ जाती है। अब जैसे ही हांग फैंग फैन जुंजे को देखता है ना, तो उसकी एकदम पतलून गीली हो जाती है। इतने में फैन जुंजे चलते हैं तो हांग फैंग की गर्दन पकड़ लेते हैं और हांग फैंग को बुरा भला कहने लगते हैं कि अबे तू तो एक सुअर से भी बेकार है, जो तूने अपने ही टीचर को मार दिया। मुझे पता है कि याओ चैन को इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता है। इसके अलावा याओ चैन सेंटर फ्लेम के नंबर 1 एल्पिनिस्ट थे, इसलिए उनकी मदद के लिए वहाँ पर लाखों लोग प्रकट हो जाते। मैं जानता था कि याओ चैन को किसी घर के बंदे ने धोखा दिया है, तभी याओ चैन अचानक सेंटर फ्लेम से गायब हो गया। खैर जो भी हो, अब तुझे यहाँ पर मरना पड़ेगा। अब भाई साहब जैसे हांग फैंग फैन जुंजे की बात सुनता है ना, तो उसकी डर के मारे पतलून गीली हो जाती है और वो याओ चैन और फैन जुंजे से भीख मांगने लगता है कि मुझे छोड़ दो, ऐसा वैसा जेबो। लेकिन फैन जुंजे चलते हैं तो हांग फैंग को नजर अंदाज कर देते हैं और उसकी गर्दन दबाने वाले होते हैं। तभी हमारे जान चलता है तो फैन जुंजे को रोक लेता है कि रुको, इसे मत मारो, इसे पता है कि याओ लाओ बोला जाए तो मास्टर याओ लाओ कहाँ पर है, इसलिए हमें इसकी जरूरत है। अब भाई साहब जब फैन जुंजे यहाँ पर जान की बात सुनते हैं ना, तो वो अपना हामे से रिला देते हैं और जो हांग फैंग था ना, उसे पूछने लगते हैं कि मुझे बताओ कि याओ चैन कहाँ पर है। हांग फैंग चलता है तो बताने लगता है कि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर एक सिटी है और इस सिटी के पास एक होलो सोल की शाखा है और उसी शाखा में याओ लाओ को कैद कर रखा है। अब जैसे ही फैन जुंजे पूछते हैं ना और हांग फैंग कहता है ना, तो फैन जुंजे चलते हैं तो और भी कहने लगते हैं कि उस शाखा में कितने प्रोटेक्टर हैं। अब जैसे ही हांग फैंग ये सुनता है ना, तो उसकी आंखों में चमक आती है और यहाँ पर कहने लगता है कि उस शाखा में एक प्रोटेक्टर है। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर फैन जुंजे हांग फैंग की बात सुनते हैं ना, वो मन में गुस्सा हो जाते हैं और हांग फैंग से कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि तू अभी भी मुझे बेवकूफ समझ रहा है। मैंने जितना होल ऑफ सोल के बारे में रिसर्च किया है, होल ऑफ सोल की हर शाखा में कम से कम 2 याओ जून के प्रोटेक्टर तो जरूर रहती है, और जहाँ पर याओ लाओ को रखा है, तो क्या तुझे लगता है कि वहाँ पर सिर्फ 2 ही प्रोटेक्टर होंगे। अब भाई साहब जब यहाँ पर हांग फैंग फैन जुंजे की बात
सुनता है ना तो वो घबरा जाता है। इसके बाद हमारी जान को बताया जाता है फैन जुनजे चलते हैं तो हांग पेंग को फेंकते हुए जान को दे देते हैं कि इसे कैद कर लो, ये भविष्य में हमारा काम आएगा। हमारा जान चलता है तो एक बोतल निकालता है और उसमें हांग पेंग की आत्मा को कैद कर देता है। साथ ही साथ पोलन हार्ट फ्लेम को डाल देता है ताकि हांग पेंग की आत्मा हमेशा जलती रहे। पूरी बोतल पर पोलन हार्ट फ्लेम को लपेट कर दोबारा से अपनी स्टोर से अंगूठी में रख लेता है। अब इसके बीच यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातचीत होने लगती है। फैन जुनजे चलती है तो हमारी जान से पूछने लगते हैं कि तुम्हारे भविष्य में क्या ही जाने का टारगेट है। हमारी जान चलता है तो पुल टावर के बारे में बताने लगता है कि मैं पिल टावर में जो कंपटीशन है ना उसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ ताकि पिल टावर के पास जो 9 नंबर की बर्निंग फ्लेम है ना उसे वो ले सके। फैन जुनजे भी हमारी जान की बात सुनकर खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है तुम वहाँ पर जा सकते हो, लेकिन याद रखना कि वहाँ पर याओ लाओ का नाम मत बिगाड़ना, क्योंकि जो याओ चैन है ना वो पिल टावर के चैंपियन रह चुके हैं, इसलिए उनका नाम मत बिगाड़ना। हमारा जान भी इससे रिलाता है। अब इसके बाद फैन जुनजे चलते हैं तो हमारी जान को एक टोकन देते हैं और जान से कहते हैं कि ये टोकन हमेशा अपने साथ रखना और जब भी तुम ऐसी मुसीबत में फंस जाओ जिससे तुम आसानी से नहीं निपट सकते तो इस टोकन को क्रश कर देना, मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। हमारा जान भी इससे रिलाता है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो कचौड़ी के साथ नीचे जंप मार देता है और फैन जुनजे चलते हैं तो यहाँ पर से हमारे जान को घूर घूर कर देखने लगते हैं। अब इसके बाद फैन जुनजे चलते हैं तो मुंह फेरते हैं और एक दिशा की ओर देखकर कहने लगते हैं कि याओ चैन तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं तुम्हें बहुत जल्द रेस्क्यू करने के लिए आऊंगा। अब भाई साहब यह कहती है यहाँ पर फैन जुनजे चलते हैं तो हाथ हिलाते हैं और हाथ हिलाते ही जो चिड़िया थी ना, बोला जाए तो चील था ना, वो एक चील की आवाज निकालने के साथ साथ यहाँ से 9 to 11 हो जाता है, बोला जाए तो गायब हो जाता है। इतने में हमें हमारे जान को बताया जाता है जो कि उड़ते हुए एक माउंटेन पर आ जाता है। अब जैसे हमारे जान इस माउंटेन पर आता है ना तो वो सबसे पहले आस पास देखता है और फिर कचौड़ी से पूछने लगता है कि पिल टावर कहाँ पर है। अब जब कचौड़ी हमारी जान की बात सुनती है ना तो वो हैरान हो जाती है और मुस्कुराती हुई जान से पूछने लगती है कि क्या बकवास है, इस पूरे सेंटर प्ले में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे पिल टावर के बारे में पता ना हो। खैर को नहीं, अब हमारे जान की बारी आ गई है कि वो हमारी जान की गर्लफ्रेंड और जिसका फायर 3 मिसिस चेंजिंग है ना उसे पूरा ले ले। तो इसका वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगा, शायद गुरुवार या बुधवार को आ जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।